नमस्ते फ्रेंड। फिर से एक लर्निंग वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम एकदम इजी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है। मार्केट चलती है तो बायर और सेलर दोनों का ही मिक्सिंग में चलती है। कहीं पे सेलर एग्रेसिव हो जाते हैं, कहीं पे बायर एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है। तो वैसा ही मार्केट में मोमेंटम रहता है। तो उसी का ही एक पार्ट है और जो बहुत जगह पे आपने वीडियो में देखा भी होगा। ठीक है। और आपने लर्निंग भी किया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंट ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है मार्केट के अंदर। यदि सपोर्ट और रेजिस्टेंट भी अच्छी तरह से समझ लिया ना, फिर भी आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको सीखना पड़ेगा, ये है वो है। जितना सिंपल मार्केट को रखेंगे इतना ही आपको मार्केट पैसा देगा। अभी नया थियरी मार्केट के अंदर चलता है, आईसीटी है। ठीक है। और एसएमसी है, फिर एसएमटी है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो पूरा है। ठीक है। तो वो अभी मार्केट में बहुत अच्छा चलता है और काम भी करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता, लेकिन हर एक का अलग अलग थियरी होता है कि आप कैसे ट्रेडिंग में काम करना चाहते हो। अभी हम इसी टॉपिक के ही वो बात करेंगे कि मीन्स सपोर्ट और रेजिस्टेंट। ये आप देख रहे हो। ठीक है। यदि मार्केट यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो एक जो रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे सप्लाई मिल रही है पूरी तरह से, यदि एग्रेसिव है मीन्स एकदम स्ट्रांग है, तो वो तुरंत रिएक्ट करके मार्केट नीचे तुरंत आ जाएगा ऑन द स्पॉट। जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तुरंत मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। तो उसको हम स्ट्रांग बोलते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेसन है। तो यहाँ पे समझना कि ये बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। कि कभी भी यहाँ पे मार्केट आएगा फिर से वापस तो तुरंत भागेगा। सेम वैसा ही यदि मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट होता है, फिर कहीं एक रेजिस्टेंस मिलता है, तो थोड़ा सा ही टाइम स्पेंड करता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके तुरंत रिएक्ट हो जाता है और मार्केट वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो वो मीडियम सप्लाई जोन बोल सकते हैं, आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। फिर दूसरा सेम उसमें तीसरा आएगा जो सेलर जहाँ पे बनता है। तो मार्केट जब ऊपर चलना स्टार्ट होता है तब वहाँ पे कंसोलिडेशन करना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम वहाँ पे कंसोलिडेशन करता है। तो वो वीक है। वो ये मान के आप चलो कि वो आपको कहीं पे जाना है। ठीक है। लेकिन आपका जो मन है ऐसा बोल रहा है कि नहीं जाना आप, लेकिन किसी ने आपको बोला है कि तुमको कंपलसरी जाना ही जाना है। तो क्या है कि आप घूमते फिरते जाएंगे। और आपको यदि मन होगा कि नहीं वहाँ पर मेरे को तुरंत पहुँचना है, यदि आप समझ लो आप कोई अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, आपको पता है कि मालूम वहाँ पे यदि 11 बजे बोला है या 10:30 बजे बोल वहाँ पे पहुँचने का अटेंडेंट टाइम है आपका। ठीक है। तो क्या है कि आप सीधा तुरंत पहुँचेंगे, एकदम सीधा, कि कहीं पे भी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। यदि आप जल्दी पहुंच जाएंगे वो चलेगा, लेकिन आप लेट नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। तो सेम वैसा ही है। मार्केट यदि ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि बायर सेलर दोनों ही वहाँ पे होते हैं। तो ऐसी जगह पे थोड़ा बच जाना। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि ऊपर नीचे वीक बनाएगा, ऊपर वीक बनाएगा, फिर यहाँ पे वीक बनाएगा, फिर वीक बनाएगा, ऐसा मार्केट करेगा और स्टॉप लॉस हंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ से थोड़ा दूर हो जाना। जो भी आपका जो थियरी है आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हो, उसमें एक दूसरा पार्ट आता है
एक थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ वो जो अभी चल रहा है मार्केट में, ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक भी होता है और एफईजी भी उसमें होता है। तो ये थोड़ा कन्वर्ट करके एक नाम दिया है, ठीक है। मार्केट जो चलती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से चलती भी है और पैसा भी अच्छा खासा बन जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता। यदि आप एसएमसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बोलेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, फिर बोलेंगे यहाँ पे ये एक एफईजी है, तो यहीं कहीं से मार्केट घूमेगा। वो पता है आपको, एक वो जॉन होता है, कहीं पे भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंट हम ड्रॉ करेंगे तो एक पूरा एक जॉन के अंदर रहता है, तो उसमें ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी दोनों ही उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो उसमें ज़्यादा फोकस देने का इतना ज़रूरत भी नहीं है। जितना सिंपल आप रखेंगे इतना ही इजी मार्केट में आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है। ये बात किया मैंने सैलरी में कहाँ पे आपको डिफाइन करना है, कैसे आपको ट्रेड करना है। और सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी होगी तो यहीं कहीं ऊपर ही रहेगी, तो थोड़ा स्टॉप लॉस भी दूर रखना पड़ेगा आपको। कहीं कहीं बार क्या होता है कि यहाँ पे रजिस्टेंस लेके एक वीक बना के फिर नीचे गिरता है, ठीक है। तो अभी मार्केट में वो ज़्यादा चलता है, मींस स्टॉप लॉस हंटिंग का वही। सेम अभी सपोर्ट की हम बात करेंगे, डिमांड का। मार्केट नीचे आता है तुरंत ऊपर भाग जाता है, तो वो स्ट्रांग बायर है यहाँ पे, कि जैसे ही मार्केट नीचे टच किया तुरंत वहां से वो जो रेट होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे समझ लो कि 500 रुपये का रेट है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये 500 रुपया है, राउंड लेवल है, तुरंत यहाँ से रिएक्ट करके सीधा 510, 520, ठीक है, ऐसा चलना स्टार्ट हो जाता है, तो समझ लेना कि वो अब दोबारा रेट यहाँ पे आने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग बाइंग हुई है, वीक नहीं। यदि ऐसा बाइंग होता वीक वाला, जो ये थर्ड थर्ड में जो मैं बताया हूँ आपको, ड्राइंग में भी आपको दिखेगा कि यदि ऐसा वीक बायर है तो कहीं ना कहीं ये नीचे ब्रेक डाउन करने का भी चांस रहता है। लेकिन उसमें क्या है, ये जो स्ट्रॉन्ग बायर होगा तो फिर से यहीं कहीं ये जोन के अंदर आता है मार्केट, तो यहाँ से तुरंत रिएक्ट हो जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बायर है। और फिर मीडियम बायर में थोड़ा सा ही रुक के तुरंत निकल जाता है मार्केट, ठीक है। तो उसमें भी आप ट्रेड बना सकते हो, छोटा सा एक स्टॉप लॉस रख के 1 जेम 2 या 1 जेम 3, जैसा मार्केट का स्ट्रक्चर बिहेवियर कि कैसा काम कर रहा है। फिर ये जो वीक है, जिससे मार्केट नीचे आएगा यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, वीक बनाएगा, ठीक है, फिर ऊपर निकलेगा, तो ये थोड़ा वीक है, वो समझ लेना। फिर हम उसी में एक दूसरा हम चैप्टर हम अंदर ही समझा देते हैं। यदि ये रजिस्टेंट है, यदि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकलता है फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से ये सपोर्ट ले गया, क्योंकि जो रजिस्टेंट होगा वही सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। आपने सुना भी होगा, रजिस्टेंट इज इक्वल टू सपोर्ट, एंड सपोर्ट जो होगा वो रजिस्टेंट बन जाएगा, यदि ब्रेक करेगा तब की बात है। तो सेम वैसा ही एसएमसी में क्या है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, आईसीटी में, ठीक है, आईसीटी में भी सेम वैसा ही है कि यदि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया तो एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये पहले ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक की जगह पे यदि मार्केट ऊपर निकल जाता है फिर वापस आता है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। तो सेम वही चीज़ हुआ ना, यदि जो रजिस्टेंट का काम कर रहा था उसको तोड़ दिया फिर नीचे आता है, तो जो रजिस्टेंट था पहले बार बार जो रेट नीचे आ रहा था, ठीक है, फिर यहाँ से तोड़ दिया फिर यहाँ पे नीचे आएगा, तो ये सपोर्ट का ही काम करेगा। क्योंकि एसएमसी में भी वही है कि यदि जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ब्रेक हो जाता है तो उसको हम ब्रेकर ब्लॉक भी बुलाते हैं, फिर वापस वहाँ पे आएगा तो वो वहाँ से ऊपर निकल जाएगा। तो सेम वैसा ही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस यदि अच्छी तरह से मार्केट में प्ले करना आ चुका है, तो अब बिटकॉइन है, आप गोल्ड में भी है, ठीक है, और
निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, हर जगह पे काम देता है, लेकिन आपको थोड़ा साइकोलॉजी भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। यदि सपोर्ट रजिस्टेंस ओनली फॉर, ऐसा भी नहीं है यदि यही चैप्टर क्लियर कर दिया तो आप पैसा बनाएंगे, नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा साइकोलॉजी भी डेवलप करना पड़ेगा कि मार्केट में बिहेवियर कैसा है, मार्केट कैसा मुंह देना चाह रहा है। तो सेम उसी प्रकार आपको साइकोलॉजी में भी आपको थोड़ा चेंजेस रखना ही पड़ेगा, और आपको एकदम वो न्यूटन होके, मीन्स तटस्थ होके आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ कॉल बाय करके रख लिया है तो तुम बायर के ही सोचेंगे, यदि पुट बाय किया है तो आप सेलर का ही सोचेंगे कि कल मार्केट, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मार्केट क्लोजिंग मिलता है, कैसे बिहेव करता है, उनके हिसाब से डिपेंड होता है कि कैसा मार्केट में अगला मूव दे सकता है, कहाँ पे लोग इंस्ट्रक्टर, मीन्स कहाँ पे लोग ज़्यादा बाइंग या ख़रीदारी करने के लिए प्रेजेंट है, कहाँ पे मार्केट में सेलर प्रेजेंट है, वो थोड़ा तो आपको रखना पड़ेगा। यदि ये चैप्टर अच्छा लगा आपको सपोर्ट और रजिस्टेंस का, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो आपके फ्रेंड और दोस्तों हो उसमें शेयर भी कर देना। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं आपको आईसीटी, एसएमसी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो पूरा है वो आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लर्निंग में, वो भी मैं आपको लाइव करके आपको बताऊंगा, जो चलती मार्केट में रहेगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।